स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विकी सौरभ आज आप लोगों के सामने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की और जानकारियां लेकर के आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कार्यस्थल और संस्थान में व्यावसायिकता अर्थात प्रोफेशनलिज्म एट द इंस्टीट्यूट एंड वर्क प्लेस, कि हम किसी भी कार्यस्थल पे या किसी संस्थान में प्रोफेशनल कैसे रहेंगे, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रोफेशनल बनने के लिए हमारा बिहेवियर, एटीट्यूड और कैरेक्टर किसी कार्य या कार्यस्थल के कार्य वातावरण में होना बहुत जरूरी है। तो जब हम किसी संस्था या किसी कार्य में अपना अच्छा बिहेवियर और कार्य के प्रति दृष्टिकोण और आचरण सही रखेंगे तो हम एक प्रोफेशनल हो जाएंगे। तो प्रोफेशनल बनने के बाद जब हम किसी कार्य को करते हैं तो वो हर तरह से संपूर्ण होता है और उसमें त्रुटि की संभावना कम हो जाती है। तो अब हम जानेंगे कि प्रोफेशनलिज्म के क्या क्या फायदे हैं, अर्थात कि जब आप किसी कार्य को व्यावसायिक तरीके से करते हैं तो उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहले है क्रिएट बाउंड्रीज, एक दायरा तैयार हो जाता है कि आप उस कार्य को उतनी दूरी तक ही ले जा सकते हैं और वहां तक वो कार्य जाकर के संपन्न हो जाएगा। मतलब एक बाउंड्री तय होती है कि उस कार्य का एक रेंज है कि वहां तक कोई भी वर्क कंप्लीट हो जाएगा और आप उसको वहां तक कर सकते हैं। दूसरा है क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ इम्प्रूवमेंट, मतलब कि इम्प्रूवमेंट के लिए एक एटमॉस्फेयर तैयार होता है, एक वातावरण तैयार होता है कि दिन प्रतिदिन की जो कार्य हो रहे हैं या जो संस्थान में कार्य हो रहे हैं उसमें निरंतर इम्प्रूवमेंट मिलेगा। फिर है द सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या अर्थ होता है यह आप समझ पाएंगे और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले करके किसी कार्य को आगे निरंतर अच्छे से कर पाएंगे। और विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी कार्य कंप्लीट हो ये संभव नहीं है। फिर है इंक्रीज्ड जॉब सेटिस्फेक्शन, आप जो भी काम करेंगे कार्यस्थल पे, वर्क प्लेस पे, आपका काम आपको सेटिस्फाई करेगा कि हाँ आज आपने जो भी काम किया या जो भी कार्य आपको सौंपा गया आपने उसे 100% अच्छे से किया है। फिर आता है पर्सनल ग्रोथ, जब आप प्रोफेशनल हो जाते हैं तो आपके अंदर ढेर सारे चेंजेस आ जाते हैं और आपका जो पर्सनल ग्रोथ है वो हो जाता है। फिर आप कार्य में एक अलग ही लेवल पे पहुंचते हैं और वहाँ पे आपका जो पर्सनालिटी होता है वो चेंज हो जाता है। इसलिए प्रोफेशनल बनने के ढेर सारे फायदे हैं, तो हमें कार्यस्थल पे प्रोफेशनल बनना ही चाहिए। आइए हम जानते हैं इसके लिए और आगे हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। पहला पॉइंट है वफादार रहें, मतलब अपने कार्य के प्रति वफादार रहें। आपको जो भी कार्य सौंपा गया है आप उसे 100% करने के लिए हमेशा कोशिश करें और उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो ऐसा स्वयं से प्रयास करते रहें। दूसरा है दूसरों के साथ आदर से पेश आए। जहां भी आप कार्य करते हैं या किसी भी संस्थान में आप मौजूद हैं तो वहां हमेशा आप दूसरों के साथ हमेशा एक आदर के साथ पेश आएं। उससे क्या होता है कि आपका कैरेक्टर सामने आता है और आपके अंदर क्या डिसिप्लिन है, आप किस किस डिसिप्लिन से आगे बढ़े हुए हैं वो दिखता है। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ आदर से पेश आना चाहिए। नेक्स्ट है अपनी बात पर कायम रहें। जब आप प्रोफेशनल हो जाते हैं तो आपकी एक एक बात पत्थर की लकीर होती है और आप उसे हमेशा पूरा करने की कोशिश करें और अपनी बात पे कायम रहें, ताकि जो भी काम आप दूसरों को सौंपें वो आपके बात के अनुसार ही पूरा हो। तो जब आप बड़े लेवल पे काम करते हैं तो आपके नीचे ढेर सारे कर्मचारी काम करते हैं और वो आपकी बातों को फॉलो करते हैं, इसलिए अपनी बात पर हमेशा कायम रहना चाहिए। नेक्स्ट है अपेक्षाओं को बढ़ाएं। वर्क प्लेस पे ढेर
सारे ऐसे एक्सपेक्टेशन होते हैं, अपेक्षाएं होती हैं जिन्हें कि लोग करना चाहते हैं। तो उन्हीं अपेक्षाओं को आपको बढ़ाना है ताकि आप और प्रोफेशनल होते जाएं और उन अपेक्षाओं के साथ काम को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की हमेशा कोशिश की जाए। तो अब हम जानेंगे कि प्रोफेशनल बनने के और क्या क्या तरीके हैं। और प्रोफेशनल बनने के लिए हम कौन कौन से ऐसे कार्य के अभ्यास कर सकते हैं जिससे कि हम प्रोफेशनल बनने में हमेशा तत्पर रहेंगे। पहला है उत्पादक बनना, अर्थात जब आप कार्यस्थल पे अपने समय को दे रहे हैं तो उस समय का पूरा सदुपयोग करें। आपको जो काम जितने समय में करने के लिए सौंपा गया है उसे उतने ही समय में करने की पूरी कोशिश करें। इससे आप प्रोडक्टिव होते हैं और जितने भी पूरे कार्यस्थल पे काम बटे हुए हैं वो काम धीरे धीरे संपन्न हो जाते हैं। दूसरा है डेवलप ए प्रोफेशनल इमेज। डेवलप ए प्रोफेशनल इमेज का अर्थ है कि अपनी व्यावसायिक छवि को विकसित करें, अर्थात जो भी आप कार्यस्थल पर ड्रेस कोड पहन के आते हैं उसे अच्छे से पहने और जो आपका ड्रेस कोड दिया हुआ है आप उसी में आए, तो इससे आप प्रोफेशनल दिखते हैं। इसलिए प्रोफेशनल इमेज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप खुद को अगर प्रोफेशनल समझेंगे नहीं तो आप प्रोफेशनल बन नहीं पाएंगे, व्यावसायिक बन नहीं पाएंगे। तो व्यावसायिकता में ड्रेस कोड का होना भी बहुत जरूरी है। फिर है टेक द इनिशिएटिव, अर्थात पहल करें। जो भी नए नए कार्यस्थल पर आते हैं या जॉब प्लेस पे आते हैं या किसी संस्थान में जो भी नई चीज का आना होता है तो वहां पे उसे स्वयं पहले करने की कोशिश करें या आगे आकर के उस कार्य को स्वयं अपने ऊपर लें और पूरा करने की कोशिश करें। तो पहल करने से आपके अंदर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आती है, आप कुछ नया करने की सोच रखते हैं। इसलिए हमेशा चाहिए कि आप किसी भी काम के लिए पहल करें। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का यहाँ पे बात यही आता है कि चूंकि पूरे 8 घंटे के समय में आप जो भी काम करते हैं हर काम के लिए कुछ निश्चित समय फिक्स किया हुआ है और उस काम को उसी समय में पूरा करने से दूसरा काम यानी कि जो नेक्स्ट काम है वो पेंडिंग नहीं जाता है। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट का होना जरूरी है। किसी भी काम को पेंडिंग में नहीं करना है और दिए गए समय पर ही पूरा काम करना है। नेक्स्ट है डेवलप सेल्फ अवेयरनेस। आत्म जागरूकता विकसित करना। अर्थात कार्यस्थल पर अपनी भावनाओं को पूरी तरह से कंट्रोल करते हुए वहां पे जो कार्य हो रहे हैं उनमें अपना सारा ध्यान लगाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो कार्य अच्छे से पूरा होता है, क्योंकि आदमी अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता है। फिर भी जब आदमी स्वयं की भावनाओं पर कंट्रोल करेगा तो उसे ही हम आत्म जागरूक कहेंगे, क्योंकि आदमी के साथ कार्यस्थल पे ढेर सारे और भी जो है सोच जुड़े होते हैं और आदमी कार्य करते करते अगर दूसरी चीज़ों को सोचेगा तो वह उस कार्य को अच्छे से पूरा नहीं कर पाएगा, उसमें कुछ ना कुछ गलती भी हो सकती है। इसलिए सेल्फ अवेयर हो करके काम करें।
नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब प्रभावी संचार। जहाँ भी आप जिस भी व्यक्ति से बातें कर रहे हैं उस पर अपनी बातों का प्रभाव डालना। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन से आप एक अच्छे प्रोफेशनल व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट है टू बी ए प्रॉब्लम सॉल्वर, अर्थात समस्या समाधान करता बने, क्योंकि कार्यस्थल पे आए दिन नई नई समस्याएं आती रहती हैं। तो कोशिश करें कि उस समस्याओं का समाधान आप स्वयं कर सकें। तो ऐसे में क्या होता है कि आप नई नई चीज़ों को सीखते हैं, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्वर भी बनना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोफेशनलिज्म के लिए ये सारी तरीके हैं जिससे कि आप एक अच्छे प्रोफेशनल व्यक्ति हो सकते हैं कि कार्यस्थल पे आप उस कार्य को पूरा कर पाएँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी लेकर के आऊँगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।